उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छुटने का समय हो गया। अमित की नज़र बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर प्रीति उसे दिख गई बस स्टॉप के तरफ आते हुए। प्रीति की नज़र अमित की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से अमित के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से प्रीति के तरफ आ रहा थी। अमित कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक प्रीति को टक्कर मार कर चला गया। अमित को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर, और प्रीति के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। अमित दौड़ के प्रीति के तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल लेकर गई। अमित उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे के तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा भी आ गए हैं। अमित थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले प्रीति के रूम से। प्रीति के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अमित वहां से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहां जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रीति उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। अमित वहां ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने अमित को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अमित कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? अमित बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। प्रीति की वो हालत उसके वजह से हुई। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि प्रीति होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहां जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो प्रीति को नहीं भुला था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसके वजह से ही प्रीति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।